नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज का मुद्दा रहेगा राहुल गांधी द्वारा जो देश को ज्ञान दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि कल से प्रचारित किया जा रहा था कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है। लेकिन ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रश्न उत्तर जो तैयार किए गए वो इस तरह के थे जैसे राहुल गांधी एक महान ज्ञाता हैं, विज्ञाता हैं और बहुत बड़े कोई साइंटिस्ट हैं। कोरोना पर वो दुनिया को एक दिशा दिखाने वाले हैं। इस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रस्तुति की। और इसी तरह पत्रकारों ने उनसे सवाल भी पूछे कि कोरोना से लड़ने के लिए आप क्या राय देंगे, सरकार जो कर रही है उसके बारे में आपके क्या कदम हैं, और इसमें कहाँ मोदी जी से कमी रह गई। इस तरह के जो सवाल जवाब हुए उससे ऐसा लग रहा था जैसे कि राहुल गांधी एक विशेषज्ञ हैं कोरोना के, और वो दुनिया को नहीं तो मोदी सरकार को भी सलाह दे रहे हैं कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए। तो जैसा कि हमने पहले एक प्रोग्राम में रखा भी था कि इन्होंने एक ही रट लगा के रखी, राहुल गांधी जी ने। वो क्या रट लगाई? टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। उनकी हर बात में मुंह पे बार बार यही आ रहा था कि देखिए ये जो है कोरोना है, इस कोरोना से लड़ने के लिए जो मोदी जी ने लॉकडाउन किया हुआ है, लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है इस बीमारी का। तो पत्रकार ने पूछा फिर क्या सॉल्यूशन है? तो उन्होंने कहा इसका सॉल्यूशन है कि अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग की जाए। अब टेस्टिंग की जाए तो पत्रकार ने यह भी पूछा एक ने कि जब टेस्टिंग करने में हम जो किट इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाइना से आ रही है, और चाइना से जो किट आती है उसमें बहुत सारी किटें ऐसी हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो राहुल गांधी ने इस किट की क्वालिटी पे कोई उत्तर नहीं दिया, और वो कह रहे हैं कि इसका एक अल्टरनेट हमें खोजना पड़ेगा। वो अल्टरनेट क्या होगा ये महान वैज्ञानिक ने नहीं बताया। अगर अच्छा होता राहुल गांधी देश को ये भी सलाह दे देते, मोदी जी को और स्वास्थ्य विभाग को, कि भाई आप टेस्टिंग किट जो चाइना से मंगा रहे हो वहाँ से वो कम आ रही है या वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इसका अल्टरनेट क्या है। लेकिन राहुल गांधी जी ने अल्टरनेट नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केवल सवाल खड़ा किया, और जो उन्होंने सलाह गवर्नमेंट को दी है वो गवर्नमेंट को सलाह दी कि लॉकडाउन इस कोरोना से लड़ने में ये कोई हल नहीं है, कोई इस समस्या का समाधान नहीं है। और उन्होंने ये कहते हुए कहा कि जिस दिन ये लॉकडाउन उठेगा उसके बाद कोरोना फिर तेजी से फैलेगा, तो उसको सरकार क्या तय करेगी, कैसे उसको भगाएगी, कैसे उससे फाइट करेगी। तो वो कह रहे हैं कोरोना को आइसोलेट कर दो। अब राहुल गांधी जी की बुद्धि पर हमें तरस आता है कि कोरोना को आइसोलेट कैसे करें। कोरोना कोई आदमी है क्या कि उस आदमी को पकड़े सरकार और पकड़ करके उसको कहीं एक डब्बे में बंद कर दिया जाए? कोरोना तो आदमियों में फैला है, और उन आदमियों को आइसोलेट करने का काम गवर्नमेंट पहले से कर चुकी है। गवर्नमेंट ने पहले ही जो सख्ती से रेड जोन तय किए हैं और उन रेड जोनों को सील किया हुआ है, वो सील इसीलिए तो किया है कि कोरोना को आइसोलेट किया जा सके। जिन लोगों में संक्रमण है उन लोगों को बाकी समाज से काट कर उनको वहां इलाज दिया जाए। और जो ये किट की जांच की राहुल गांधी और किट के पीछे पड़े हैं कि किट मंगाओ जांच करो, किट मंगाओ जांच करो, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि राहुल गांधी की असल में मंशा क्या है। देखिए राहुल गांधी पहले ही दिन से, जब से ये कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए हैं, पहले दिन से इस तरह बात कर रहे हैं जैसे ये चाइना के एक सेल्समैन हो, चाइना का सामान बेचने का। और इनको क्यों रट लगी है? ये टेस्टिंग की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं लॉकडाउन से ये कोरोना का हल नहीं है। तो मैं राहुल गांधी से पूछ रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि भाई इसका मतलब जो है आप बुद्धिमान, इटली का जो प्रधानमंत्री है उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान है, फिर तो आप अमेरिका के जो वैज्ञानिक और वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनसे भी ज़्यादा बुद्धि आपके अंदर है। क्योंकि अमेरिका की जनता और अमेरिका के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने लॉकडाउन देरी से लागू किया, निर्णय सख्ती से नहीं लिया। वहां लोग लॉकडाउन के पीरियड में भी समुद्र के किनारे नहाते हुए देखे गए, बाजार में घूमते देखे गए,
सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे थे और लॉकडाउन को सख्ती से पालन नहीं कर रहे थे। और अमेरिका के लोग तारीफ कर रहे हैं भारत की कि भारत सरकार ने सख्त कदम उठाया है और लॉकडाउन को सख्ती से पालन किया है, जिसके कारण से आज भारत में जनसंख्या के हिसाब से देखें तो बहुत ही कम ये वायरस पनप रहा है। तो एक तरफ दुनिया तारीफ कर रही है मोदी जी की और वो कहते हैं मोदी जी का पैटर्न क्या है, कैसा है, उनसे सलाह लीजिए। दवाई मंगाई जा रही है भारत से। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे जैसे मोदी सरकार और उनके जो सलाहकार मंत्रिमंडल के हैं, जो उन्होंने विशेषज्ञों की टीम, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की बिठाई हुई है, जिसकी सलाह पर मोदी जी सारे निर्णय करते हैं, वो राहुल गांधी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहीं उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान हूं। तो भाई राहुल गांधी जी, बुद्धिमान अगर आप होते तो एक पत्रकार ने सवाल आपसे किया कि मजदूर जगह जगह अन्य प्रदेशों में अपने घर जाना चाहते हैं और वो मजदूर जगह जगह फंसे हुए हैं, तो वो अपना घर जाना चाह रहे हैं, उनको ले जाने के लिए आप कुछ सलाह दीजिए, कोई राय रखिए। तो तब उन्होंने, राहुल गांधी ने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई देखिए ये तो विशेषज्ञों की राय से हो सकता है, विशेषज्ञ इस बारे में राय बताएं कि उनको कैसे ट्रांसफर किया जाए उनके घर तक, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। तो भाई वो एक्सपर्ट की जब जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को हम देखते हैं टेलीविजन की डिबेट्स में, वो आकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और यही सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी ने लॉकडाउन लागू कर दिया लेकिन इसको ठीक से लागू नहीं किया। यही एग्जैक्ट वर्ड सोनिया गांधी के थे। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने एक पत्रकार वार्ता में बोलते हुए कि ये कहा था कि जब पत्रकार के जवाब में कि मोदी जी ने जो लॉकडाउन लगाया है ये ठीक से लागू नहीं किया, मजदूर फंस गए हैं। ठीक है जी, मजदूर फंस गए, आपको उनकी चिंता है, ये अच्छी बात है, चिंता सबको है, तो आपके पास हल क्या है? उस हल के जवाब में राहुल गांधी कहते हैं एक्सपर्ट की राय लीजिए। तो जब आप कोई राय अपनी बता नहीं सकते, कोई आपकी बुद्धि में इसका इलाज नहीं है, एक इलाज राहुल गांधी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देके गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अधिक से अधिक सभी लोगों का टेस्ट कर दो जी। भाई मैं राहुल गांधी जी से सवाल पूछना चाह रहा हूं, मैंने पहले भी ये सवाल उठाया कि राहुल गांधी जी कैसी बातें कर रहे हो? पूरी दुनिया में जो किट है उसकी सप्लाई के हिसाब से वो चाइना दे ही नहीं पा रहा है और जितनी किट आ भी रही है वो 4,500 रुपए की एक किट है। भारत की आबादी इस समय लगभग 130 करोड़ है। 130 करोड़ को अगर 4500 रुपए से गुणा कर दें तो 5,85,000 करोड़ रुपए केवल किट के आयात में खर्च होंगे। और सर इसके बाद जो मैन पावर लगेगी सबका टेस्ट करने की, अगर आपकी राय मोदी जी मान भी लें तो सबका टेस्ट कराने के लिए पूरे भारत की गली गली घर घर जाने के लिए जो मैन पावर चाहिए, स्वास्थ्य कर्मी चाहिए और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ फोर्स भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हमने देखा है किस तरह से मुरादाबाद, किस तरह से लखनऊ, देश के अनेक हिस्सों में, दिल्ली में पुलिस कर्मियों पे, स्वास्थ्य कर्मियों पे वो लोग हमला करते हैं जिन लोगों के स्वास्थ्य की चिंता मोदी जी कर रहे हैं। तो कैसे होगा? एक शब्द भी आज उन्होंने ना तो तबलीगियों को सलाह दी, इसके बारे में नहीं बोला कि भाई तबलीगी समाज जो छुपा हुआ घूम रहा है, मैं आह्वान कर रहा हूं कांग्रेस का लीडर होने के कारण कि भाई वो लोग बाहर आए, नहीं बोले। एक पत्रकार ने पूछा है कि जब ये 24 का एक पत्रकार था, उसने कहा जी लोग टेस्टिंग कराने के लिए इसलिए बाहर नहीं आ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं कि क्वारंटीन कर दिया जाएगा तो वहां उनके साथ दिक्कत होगी। क्या लोग इस टेस्टिंग से डरे हुए हैं? क्या उसमें कोई बहुत दर्दनाक यातनाएं दी जाती हैं डॉक्टरों के द्वारा कि भाई बहुत दर्द होता है, परेशान होते हैं जिनका टेस्टिंग होता है? राहुल गांधी जी समझाते देश को कि भैया टेस्टिंग में क्या दिक्कत है। तो राहुल गांधी जी ने इस बात का भी उत्तर गोलमोल दिया और किसी को यह नहीं कहा कि जब आपके घर स्वास्थ्य कर्मी जांच के लिए पहुंच रहे हैं, जिस किट का जिक्र राहुल गांधी जी ने किया और हल बताया कि जांच ही एक इसका माध्यम है, तरीका है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला उन लोगों के लिए जिन्होंने पुलिस पर और स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव किया। ये राहुल गांधी की सोच को दर्शाता है
कहीं ना कहीं इससे यह भी जाहिर होता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि राहुल गांधी उन लोगों के साथ खड़े हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों पे और पुलिस कर्मियों पे हमले कर रहे हैं। क्योंकि एक शब्द भी उन्होंने एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते बोलना था उनको कि भाई मैं मेरा पार्टी की तरफ से आह्वान करता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, मैं मेरी पार्टी के विधायक और सांसदों को बोलता हूं कि भाई अपने अपने क्षेत्र में लोगों को समझाएं। लेकिन बजाय इसके सत्ता पर सवाल उठाना, मोदी सरकार के जो विशेषज्ञ बैठे हुए हैं उन पर सवाल उठाना और कहीं ना कहीं चाइना के मंसूबों को वो लागू करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना चाहता है कि उसकी किटें ज्यादा से ज्यादा बिकें। अब एक बात समझिए, यदि मान लीजिए मोदी जी उनकी सलाह मान भी लें और 5,85,000 करोड़ रुपया किट में खर्च करके एक बार टेस्ट करा भी दें, जो कि असंभव है इस भारत में 130 करोड़ का टेस्टिंग करना एक साथ, लेकिन मान लो 1, 2, 3 महीने लगा करके और सबका किट में टेस्ट हो जाए, क्या गारंटी है कि उस टेस्ट के बाद कोरोना नहीं होगा? मान लीजिए मेरा टेस्ट आज मेरे मोहल्ले में या मेरे ऑफिस एरिया में कहीं किसी ने, डॉक्टर ने कर दिया और मैं आज के बाद कल किसी संक्रमित व्यक्ति से मिलता हूं, मेरी तो रिपोर्ट ओके आ जाएगी क्योंकि मेरा ब्लड सैंपल आज लिया गया है। मेरा सैंपल लेके मुझे डॉक्टर कह देंगे आप ओके हैं, और उसके बाद कल मैं किसी संक्रमित व्यक्ति से मिल लेता हूं, तो क्या मुझे वायरस नहीं होगा? क्या मेरा एक बार के टेस्ट से यह तय हो गया कि मैं ओके हूं या मैं आजीवन कोरोना से मुक्त रहूंगा? ये कोई नहीं कह सकता। और इसलिए सारे देशों में, भाई आप तो राहुल गांधी जी फिर तो इटली वालों को भी कह रहे हो, क्या इटली में टेस्ट नहीं हो रहे? क्या इटली में लॉकडाउन नहीं है? हमारे मित्रगण हैं बहुत सारे जो अमेरिका और इटली में रहते हैं, वो बताते हैं कि वहां ढिलाई के कारण से जो कोरोना फैला, अब लोगों में इतनी दहशत है इस कोरोना की कि वो डॉक्टर के कहे अनुसार मानकर अपने आप को घरों में लॉक किए हुए हैं। जिनको भी बुद्धि है, जिनको भी समझ है, जिनको अपने स्वास्थ्य की रक्षा की चिंता है, वो लोग अपने घरों में खुद से हैं। लेकिन राहुल गांधी जी सलाह दे रहे हैं टेस्टिंग की। क्यों? उनके मंसूबे समझ में आते हैं कि वो केवल इस देश को आर्थिक बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं। भाई कितनी बार टेस्ट करेंगे? तो एक ही बार टेस्ट करने का जब लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा आ रहा है तो कई बार करना पड़ेगा। और इसलिए भारत सरकार के जो विशेषज्ञों की राय है वो ये है कि जो हॉट स्पॉट हैं, जहां वायरस से ग्रस्त लोग पाए गए हैं, उस एरिया को लॉक कर दीजिए और वहां एक एक व्यक्ति की जांच होगी। राहुल गांधी जी शायद स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य मंत्रालय की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या उनके द्वारा जो सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं उन पर ध्यान नहीं देते। अगर वो ध्यान देते तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने बताया है कि जो हॉट स्पॉट हैं, उन हॉट स्पॉट में जहां कहीं कोरोना ग्रसित लोग मिले हैं, उस एरिया को सील करके वहां प्रत्येक व्यक्ति का टेस्ट होगा। अब ये तो अकलमंदी की बात है। जहां उन्होंने आज वायनाड की चर्चा की, देश को उदाहरण देते हुए ऐसा बता रहे हैं जैसे मैं जहां का एमपी हूं वहां सब कंट्रोल में है। तो राहुल गांधी जी, आप अपने एक जिले की बात कर रहे हैं, भारत में कुल जिले 747 हैं। राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं उसमें 325 जिले ऑलरेडी ऐसे हैं जिनमें एक केवल वायनाड है कि जिनमें कोरोना अभी तक फैला नहीं है, कोरोना मुक्त हैं। तो राहुल गांधी जी केवल वायनाड में ही नहीं है, 325 जिले हैं। तो आप लोगों को बरगलाने की कोशिश ना करें कि मेरा क्षेत्र बहुत अच्छा है। और आपको बता दूं, जिस एक क्षेत्र को छोड़कर आप भाग गए थे, ऐसा अमेठी भी आज कोरोना से मुक्त है। तो ये आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? आप लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? केवल अपने को ये बुद्धिमान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज समझ में आई कि वो चाइना को प्रमोट करना चाहते हैं। उसकी लो क्वालिटी की शिकायतें आ रही हैं किटों की। आज भी जो पीपीई यहां पहुंची हैं उसमें भी बहुत सारी शिकायत है कि उनकी क्वालिटी डाउन है, और ऐसे चाइना के वो चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। और एक बात बता दूं कि जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, उन्होंने जो ऐप का आज पहली बार मैंने देखा है कि जो ऐप प्रयोग किया वो जूम ऐप प्रयोग किया,
वो जूम वो ऐप है जो चाइना ने बनाया है, और चाइना उस ऐप को जो भी अपने मोबाइल या सिस्टम में डाउनलोड करता है उसकी पूरी जानकारी और डाटा वो चला जाता है चाइना के पास। उसके बाद वो उस डाटा का क्या प्रयोग करेगा, आपके सिस्टम को कैसे यूज करेगा, वो हैक करेगा, क्या करेगा, ये एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। गृह मंत्रालय और ने भारतवासियों से अपील की है कि कृपया इस जूम ऐप को आप अपने मोबाइल या सिस्टम में डाउनलोड ना करें, ये खतरनाक हो सकता है आपकी सुरक्षा को लेकर। तो आपने देखा कि आज के उनके उद्बोधन में ये वो, मेरा तो जहां तक विचार है, जूम ऐप का प्रचार कर रहे थे, चाइना की किट का प्रचार कर रहे थे और अपनी बुद्धि का प्रचार कर रहे थे कि मैं एक ऐसा सलाहकार हूं कि देखिए वायनाड मैंने जो है संक्रमण मुक्त रखा है। जबकि देश ये अब मूर्खों का देश नहीं है, यहां बुद्धिमान लोग पैदा होते हैं, वैज्ञानिक पैदा होते हैं, और मोदी जी के इर्द गिर्द भी जो सलाहकार बैठे हैं वो देश के टॉप मोस्ट डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं। उनकी सलाह पर वो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उन्होंने ही वो लॉकडाउन का जिन जिन एरियो में फैसला लिया है वो एक समिति है, उसका फैसला है, ये अकेले मोदी जी का फैसला नहीं है। तो राहुल गांधी जी से आज उम्मीद थी कि जो पथराव करते लोग हैं उनके बारे में भी वो कुछ बोलते, ऐसा उन्होंने आज नहीं बोला। और प्रश्न उत्तर में मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे पूरी प्लान था, किसी ने भी राजस्थान के बढ़ते हुए केसों के बारे में बात नहीं करी, और जहां कांग्रेस सरकार है वहां फैलते वायरस की बात नहीं की। इससे पता लगता है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये तय थी कि किस तरह के सवाल उनको लेने हैं और किस तरह के जवाब देने हैं उनको। केवल कांग्रेस की एक कोशिश थी कि वो राहुल गांधी को देश के सामने एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, एक महान वैज्ञानिक की तरह, एक महान साइंटिस्ट की तरह प्रस्तुत करना चाहते थे, जो कि कहीं किसी भी बातचीत से सफल नहीं लगता।